जो लाहौर स्मार्ट सिटी है जिसका हमने तज़किरा किया है लास्ट वीडियो के अंदर कि वो ए और बी ब्लॉक ओवरसीज़ और एग्जेक्टिव के लिए दोनों के लिए है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कमर इस्लाम सफ़ा मार्केट को प्रेजेंट करते हुए आप में हाजिर है। नाज़रीन, कुछ सवालात आपकी तरफ से हैं, मैं चाहता हूं कि उसके बारे में आपको मैं गाइड कर सकूं। हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि जो लाहौर स्मार्ट सिटी है जिसका हमने तज़किरा किया है लास्ट वीडियो के अंदर कि वो ए और बी ब्लॉक ओवरसीज़ और एग्जेक्टिव के लिए दोनों के लिए है। यानी कि जो ए ब्लॉक है और बी ब्लॉक है उसके ऊपर हमने एग्जेक्टिव या ओवरसीज़ का नाम नहीं रखा, लेकिन ये वो तमाम दोस्त अहबाब जिन्होंने एग्जेक्टिव या ओवरसीज़ में फुल पेमेंट के साथ बुकिंग करवाई थी उनको हम ये ऑफ़र दे रहे हैं, उनको एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है कि ए और बी में वो फ्रंट में ही स्टार्टिंग में ही उनको वो प्लॉट मिल जाए। ये उनके लिए बहुत बेनिफिट वाली बात है। लेकिन इसमें ये नहीं है कि यहाँ पे एग्जेक्टिव आ सकते हैं और ओवरसीज़ नहीं आ सकते, ओवरसीज़ आ सकते हैं एग्जेक्टिव नहीं आ सकते। जिन्होंने फुल पेमेंट की है जिस रेट पे भी की है उनको ये प्लॉट मिलने के बेहतरीन मौके। एक तो ये चीज़। सेकंड, कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर जो इंटरचेंज के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। नाजरीन, देखिए, एक घर बनाना, घर चलाना ये भी एक स्ट्रेटजी के साथ चलता है, तभी वो चीज़ें कामयाब होती हैं, ऑफिस कामयाब होते हैं, अदारे कामयाब होते हैं। तो एक पूरी सोसाइटी को चलाना, एक कितने बड़े एरिया को, एक शहर को लेके चलना, क्या समझते हैं क्या बहुत आसान है? इट्स नॉट ईजी। हम इसको ईजी नहीं ले सकते। ये जो मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी है, माशाल्लाह ये एक स्ट्रेटजी डेवलपर है सारे। अगर ये नहीं सोचेंगे कि हमने किस टाइम पे इंटरचेंज का आगाज़ करना है तो फिर बहुत से नुकसानात, बहुत सी मामला हो सकते हैं, उसमें हमारा नुकसान होगा। अब वो क्या है? मैं ये समझता हूँ कि कैपिटल स्मार्ट सिटी अभी जो इंतज़ार कर रहा है या अभी वो बस कुछ ही टाइम के अंदर, कुछ दिनों के अंदर इसका आगाज़ करेंगे तो वो बहुत सोच समझ के करेंगे कि किस टाइम पे वक्त की नज़ाकत को समझते हुए किस टाइम इसका आगाज़ करें। क्योंकि इस टाइम लाहौर स्मार्ट सिटी भी रनिंग में है, कैपिटल स्मार्ट सिटी भी ट्रेडिंग हो रही है। अभी जब वन कैपिटल के नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था उसमें भी हमारे ग्रुप सीईओ मतलब असलम साहब ने इन्फॉर्म किया था कि हम हर लिहाज से हमारे पास डॉक्यूमेंट क्लियर हो चुके हैं, हम बिल्कुल रेडी हैं। अब हमारी मर्ज़ी है कि हम इसको कब स्टार्ट करें और इंशाअल्लाह ये कुछ ही दिनों में इसका आगाज़ होने वाला है। नाजरीन, हम इस चीज़ में अप्रिशिएट करते हैं मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी को, जो अब तमाम सूरत हाल देखते हुए, मार्केट सिचुएशन को देखते हुए वो अपने स्टेप उठा रही है और वो हमें मार्केट के मुताबिक हमें वो गाइड कर रही हैं ताकि हम लोग हमारे लिए और हमारे जो दोस्त अहबाब जो खरीद रहे हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उन सब के लिए फ़ायदेमंद हो सके। तो ये जो वीडियोस तसलसल के साथ चलती हैं इसमें हम कहते हैं कि सर आप अपनी इन्वेस्टमेंट ना सेल करें, अपने प्लॉट को, फाइल को मत सेल करें। तो इसका मकसद यही होता है कि आने वाले कल में और बेहतरी आने वाली है। अगर ज़रूरत के पेश नज़र अगर आप बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है, इसके बगैर कोई गुजारा नहीं है, तब तो और बात है, तब तो फिर यही चीज़ें आपको काम आएँ तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप बिला एक वजह यानी कि आप किसी खौफ के, किसी के असरअंदाज होने के बना पर और पैनिक होकर और हालातों वाक़े जो है इर्द गिर्द जो हो रहे हैं मुल्क के अंदर या शहर के अंदर, या लोग जो है जो कंपटीटर्स हैं हमारे वो कोई ऐसी बात कर दें, आप उनकी बातों में आ जाएं तब इसे सेल कर दें, वो एक बहुत ही एक रॉन्ग सिनेरियो होगा। मैं समझता हूँ कि कैपिटल स्मार्ट सिटी में जो इस टाइम जो स्टेप उठाए जा रहे हैं, जो वक्त के साथ साथ वो बहुत अच्छे उठाए जा रहे हैं और देखें उसमें सब कामयाबी भी है और लोग प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हैं और इसको वाकई वो एक उसकी वैल्यू इंक्रीज होती चली जा रही है। ज़ाहिर बात, जहाँ हम इन्वेस्टमेंट करें कि क्या हमारी ख्वाहिश नहीं होगी जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जा रही है, बल्कि आप सबकी जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है कि वो जगह और प्रोमिनेंट हो और अच्छी हो, उसकी वैल्यू और इंक्रीज़ हो। तो ये मैनेजमेंट ऑफ जो कैपिटल स्मार्ट सिटी है ये इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये परफॉर्म कर रही है। तो लिहाजा इस चीज़ में टेंशन मत लें कि इंटरचेंज कब आएगा, कैसे आएगा, क्यों नहीं आ रहा, ऐसे क्यों नहीं है, वो वक्त की नज़ाकत साथ चलेगा। एक पूरा शहर डेवलप किया जा रहा है, उन्होंने हर चीज़ को सामने नजर रखना है, पूरी वर्ल्ड, पूरी दुनिया देख रही है इस चीज़ को। तो लिहाजा इंशाअल्लाह ताला बदुआ में ये करनी चाहिए कि जो मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले ताकि हम सब के लिए वो फ़ायदेमंद हो सके। नाजरीन, एक बड़ा अहम क्वेश्चन मेरे पास आया है। यकीनन ऐसे बहुत से बेशुमार हमारे दोस्त भाई हैं जिन तक कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी की एक्चुअल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती, तो वो जो हमारी जो कैश लाइयाँ हैं राइट लेफ्ट से जो इन्फॉर्मेशन आती है लोग उसको कंसिडर करते हैं कि ये दिस इज़ राइट, बट वो होती नहीं। नाज़रीन, इसी तरह हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा है कि लाहौर स्मार्ट सिटी जो है
इसके बारे में वो उनके माइंड में कुछ क्वेश्चन चल रहे हैं जिसमें वो फील करते हैं कि शायद लैंड कम है, क्योंकि मार्केट में अक्सर ये चीज़ चलती है लैंड कम है और फाइल ज़्यादा सेल कर दी गई हैं, तो ये तो इस तरह की बातें। नाज़रीन, ये कैपिटल स्मार्ट सिटी है, ये लाहौर स्मार्ट सिटी है, ये HR हबीब रफ़ीक ग्रुप है। ये कभी भी इन्होंने अपनी कोई भी फाइल जो आप मार्केट में सेल करते हैं वो प्लॉट के अलावा नहीं होती। जो निजी सोसाइटियाँ होती हैं उनका ये ट्रेंड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो क्या करती हैं, अगर 1000 प्लॉट है तो 1000 प्लॉट का जो है वो फाइल तो निकालेंगे ही निकालेंगे 1000 प्लॉट, लेकिन उसके साथ 20-30 हज़ार ऐसी फाइल में निकाल देते हैं जो जस्ट घूमती हैं और ट्रेडिंग होती है मार्केट के अंदर। 100 फाइल जा रही हैं और 50 फाइल जा रही हैं। लेकिन इसके बारे में सुना भी होगा, डिफरेंट सोसाइटी से मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, बट ये चीज़ें चलती हैं। तो उसमें लोग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं और पैसा कमा रहे होते हैं और मार्केट में एक हलचल मचाई होती है, लेकिन वो सदाकत पे नहीं होती, उसे कोई उसका जो है फ़ायदा नहीं हो रहा होता ख़ास। बस मार्केट में एक चीज़ इन हो रही होती है, लेकिन उनके पास लिमिटेड, क्योंकि लैंड भी उनके पास लिमिटेड होती है। सोसाइटियाँ अमूमन छोटी ही साइज़ की होती हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी फर्स्ट टाइम पाकिस्तानी हिस्ट्री के अंदर कि 1,80,000 कनाल के ऊपर तजावज़ कर चुका है माशाल्लाह। एक नया शहर डेवलप किया जा रहा है। इनका VN डिफरेंट है उन तमाम दोस्तों की जिनकी छोटी छोटी सोसाइटीज़ हैं। तो नाज़रीन, वहाँ पे ये मामला होता है। लेकिन कैपिटल स्मार्ट सिटी ने अपनी जो भी इन्वेंट्री स्टार्ट की, बुकिंग की, पहले वो हर 3, 4, 5, 6 महीने के बाद वो चेक करते हैं। जब सेल होती है फिर उसके बाद चेक किया जाता है कि अभी तक कितनी फाइल सोल्ड हो चुकी हैं। वो डेली बेसिस पे भी चेक किया जा रहा था, लेकिन एक दफ़ा फिर दोबारा ऑडिट होता है जिसमें वो चेक करते हैं कि हमारे पास कितनी स्लॉट अवेलेबल है, कितने प्लॉट्स की गुंजाइश हमारे पास अवेलेबल है, हमारी लैंड कितनी है और हमने कितनी पिच कर चुके हैं। तो नाज़रीन, तब फिर वो जो है आगाज़ करते हैं। याद रहे, जो हर फाइल के ऊपर एक मेंबरशिप नंबर होता है। आपका वो जो मेंबरशिप नंबर है, जो फर्स्ट डे जब वो लॉट किया जाता है, उसके इवज़ ही आपकी पेमेंट जारी होती हैं, उसी के इवज़ ही आपको प्लॉट मिलता है, उसी के इवज़ ही आपको पोजीशन मिलेगा। वही मेन चीज़ है, उसी की हम मेंबरशिप फ़ीस पे करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा डिफरेंट सोसाइटीज़ है जिसके अंदर वन टाइम पेमेंट करते हैं, उसके बाद 100 फाइलें भी उठाएँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन वन टाइम मेंबरशिप फ़ीस पे की जाती है। यहाँ पे क्योंकि वो कंफर्म प्लॉट होता है, इसलिए हर जो है मेंबरशिप फ़ीस की एक छोटी सी स्पेसिफिक अमाउंट होती है जो आपने पे करनी होती है। तो डैट इज़ वेरी फाइन कि वो चीज़ कितनी अहम है। कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट कभी भी, अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपनी राय दे रहा हूँ आपको कि मेरे पास जितनी भी एक्सपीरियंस है अभी तक, जितना भी मैंने इसको रीड किया है, क्योंकि बाकी भी सोसाइटी के बारे में ना होती है हमें, लेकिन कैपिटल स्मार्ट सिटी की जानिब से अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वो तमाम दो जो इनके माइंड में इंतजार है, जिनके माइंड में ये चीज़ क्वेश्चन आता है जिसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पा रहे, लिहाजा उनके लिए आंसर है कि ऐसे कोई बात नहीं, चाहे लाहौर स्मार्ट सिटी हो, चाहे कैपिटल स्मार्ट सिटी हो, या कैपिटल हबीब रफ़ीक का कोई भी और प्रोजेक्ट होगा रियल एस्टेट के अंदर कोई सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा कभी भी नहीं करते। ये मैनेजमेंट का खास रूल है, जो भी फाइल दी जाएगी उसकी वजह आपको प्लॉट मिले ही मिलेगा। नाज़रीन, एक और क्वेश्चन इंटरचेंज के हवाले से जिसमें कहा जा रहा है जी कि और मार्केट में चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं कि जी इंटरचेंज नहीं आने वाला और इंटरचेंज को जनाब 10 साल लग जाएंगे, ये हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। ये सारी बातें हैं। मैंने आपको जो हक़ाइक़ बता दी हैं इंटरचेंज के हवाले से, आप उसको फोकस कीजिएगा। वो एक अहम बातें हैं जो आपको मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ। ये तब इतना प्रॉन्ग होता है जब बैकएंड पे चीज़ें क्लियर ना हो, डॉक्यूमेंटेशन NOC वगैरह चीज़ें क्लियर ना हो, तब आपका खदशा जो है वो जारी रहता है। जब हर चीज़ क्लियर है फिर किसी को प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा, हम कुछ दिनों के बाद आपको बड़ी अच्छी न्यूज़ आने वाली है इंटरचेंज के हवाले से, तो आपको चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। नाज़रीन, लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से अगर बात करें, जो इंटरचेंज बताया जाता है, इसके 3 इंटरचेंज हैं और जो GT रोड से इंटरचेंज है वो उस पर काम शुरू हो चुका हुआ है। वो अंडरपास बेसिकली बनेगा और उसकी बहुत अच्छा गेट, उसकी बहुत अच्छी इंटरेस्ट तैयार की जा रही है, उस पर वर्किंग स्टार्ट हो चुकी हुई है। और सेकंड जो 2 हैं वो आने वाले कल में इन्फॉर्म किए जाएंगे और आपके सामने वो भी प्रेजेंट हो जाएंगे टाइम के साथ साथ। और नाज़रीन, जो 2 कनाल का प्लॉट है वो भी एक्सपेक्टेड है। अभी कोई मैनेजमेंट की तरफ से कोई हतमी कोई हमें ईमेल मैसेज वगैरह कन्वे नहीं किया गया जिसमें बताया जाए कि इस डेट को हम ये 2 कनाल के प्लॉट इंट्रोड्यूस करवाया जाए, लेकिन इन फ्यूचर का प्लान ज़रूर है। इंशाल्लाह वो ज़रूर आएंगे। वो कब आते हैं कोई टाइम स्पैम मेंशन नहीं है, बट इंशाल्लाह एज सून उसकी भी आपको खुशखबरी मिल जाएगी। इसके लिए वो बहुत लोग जो है इंतज़ार कर रहे हैं। याद रहे, ये बहुत लिमिटेड जो है प्लॉट होंगे और इनकी जो आती है, इनका ऑन भी अच्छा खासा होगा। तो उस लिहाज से एक लिमिटेड स्टैंडर्ड होने पे बहुत डिमांड अभी से ही बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए बड़ी सोच समझ के हम इसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, या हम लॉन्च कर रहे हैं, या हम इसकी बुकिंग स्टार्ट करेंगे ताकि कोई इंतशार, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, सबके लिए आसानी से ये मामला हो, क्योंकि इस टाइम प्रेशर बहुत है 2 कनाल का। इसलिए भी मैनेजमेंट थोड़ी सी सोच समझ के इसको लॉन्च करेगी। नाज़रीन, नई वीडियो के साथ, नए सवाल के साथ फिर हम आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।